Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, students, today our subject is English, and we will continue our chapter reading, that is the Karna and Kunti. हमने कर लिया था यहाँ तक, and we will continue with the हमने कौरवाज द चैंपियन तक कर लिया था और हम रीडिंग कर रहे थे कुंती के कुछ वर्ड्स की. ओके, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे उसी चैप्टर को. Overwhelmed at this good fortune, Adhirata the chartier broke through the crowd at his feet amid the jeering laughter of the Pandavas and their friends. जो इतने सारे क्राउड्स में से एक कोई अच्छी चीज़ हुई थी, वो क्या हुई थी? जो अधिरता थी, जो या चार्टर थी, उसने जब उसने क्राउड में बोला एट हिज फीट एमिड द जियरिंग लाफ्टर ऑफ द पांडवास. एमिड मीन्स होता है सराउंडेड बाय या इन द मिडल ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ के बीच में कोई चीज़ करना या उस चीज़ के आसपास होने को हम बोलते हैं एमिड. ओके, द जियरिंग लाफ्टर. द जियरिंग लाफ्टर मीन्स कि उपहास करना या किसी का हम किसी की बेइज्जती करते हैं, जब किसी का कंटेम्प्ट करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं जेयरिंग लाफ्टर. मतलब एक शैतानी हंसी जो किसी की इंसल्ट करके हम करते हैं. ऑफ द पांडवास, जो पांडवास उसके ऐसे इंसल्ट करके कर रहे थे. एंड देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त भी. बट देयर वॉज वन वुमन ऑफ द पांडवा हाउस. वहाँ पे एक ऐसी वुमेन थी पांडवा हाउस की, हुज हर्ट ग्लोड विद द जॉय एट हेरोइक प्राइड ऑफ सच ह्यूमैनिटी इवन द मदर ऑफ अर्जुना. वहाँ पे लेकिन एक ऐसी औरत थी पांडवा के हाउस में से जिसका दिल में खुशी हुई थी ये सब कुछ देख के और ये सब कुछ करण के बारे में देख के, क्योंकि वो कौन थी और उसे दुख हुआ था क्योंकि वो खुद ही अर्जुन की मदर थी. ओके, करना बोलता है बट व्हाट ब्रिंग्स यू हियर अलोन मदर ऑफ किंग्स, कि ठीक है ये सब कुछ तो, बट लेकिन वट ब्रिंग्स यू हेयर अलोन, कि आप यहाँ पे अकेली क्यों आई हैं? मदर ऑफ किंग्स, तुम 5 राजाओं की माता हो, बट आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? कुंती, आई हैव अ बून टू क्रेव. बून मीन्स फेवर या रिक्वेस्ट करना. जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के लिए या फेवर मांगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बून. सो हमने क्या एक न्यू वर्ड सीखा? बून. उससे पहले हमने जियरिंग किया था और उससे पहले हमने एमिड किया था. जब आपको किसी भी न्यू वर्ड्स अब सीखने को मिल रहे हैं, आप साथ साथ जब भी वीडियो देख रहे हैं अपनी रफ नोटबुक पास रखिए, अपनी बुक में ऊपर इनके मीनिंग्स लिखते जाइए, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी लिस्ट को एनहेंस करेगी और आपकी उस लिस्ट को इंक्रीज भी करेगी. ओके, सो आई हैव अ बून टू क्रेव. मतलब क्रेव मीन्स होता है लालसा किसी चीज़ की, कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने की लालसा से यहाँ पे आई हूँ. करना, कमांड मी मीन्स मुझे आप ऑर्डर दीजिए. कमांड बोलते ना कि हाँ आप मुझे ऑर्डर दीजिए. एंड वॉट एवर मैनहुड एंड माई ऑनर एज अ क्षत्रिय परमिट शैल बी ऑफर्ड एट योर फीट, कि जो भी मेरा मैनहुड मीन्स होते हैं कि जो उसका बेसिकली आदमी होने का जो उसकी इनर विल उसे कह सकती है वो चीज़ वो उसे देगा, और क्षत्रिय जो भी उसे परमिट करेगा वो सब उसके चरणों में रख देगा. कुंती, आई हैव कम टू टेक यू, कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ. कर्ण पूछता है वेयर. कुंती, टू माई ब्रेस्ट थर्स्टिंग फॉर योर लव माई सन. कुंती बोलती है क्योंकि मेरी जो हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि माँ का कलेजा अपने बच्चे के लिए हमेशा तड़पता है, ऐसे ही वो बोलते हैं कि मैं भी प्यार करने को अपने बच्चे को तरस रही हूँ. करना, फॉर्चुनेट मदर ऑफ 5 ब्रेव किंग्स, वेयर कैन यू फाइंड अ प्लेस फॉर मी, अ स्मॉल टेफ्टियन ऑफ लॉली डिसेंट, कि मुझे अचंभित हो रहा है ये सोच के कि आप जो 5 राजाओं की माँ है वो यहाँ पे क्यों आए हैं मेरे पास, और आपके दिल में मेरे लिए कहाँ से जगह आ गई, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटा सा
चैप्टियन हूँ लॉली डिसेंट का, मतलब मैं तो एक बहुत छोटा सा मुखिया हूँ आपके उसके अंदर, कि जो हम बेसिकली उनके जो पांडवास के उसके अंदर करण रहता था, अंगराज बना हुआ था, तो वहाँ पे वो क्या था, अंगराज था, तो वो वहाँ पे एक मुखिया था, क्योंकि वो एक करेक्टर था, नॉर्मल सा पर्सन था वहाँ का। तो चैप्टन मीन्स होता है, चिफ्टन मीन्स होता है कि मुखिया, चिफ्टन मीन्स होता है मुखिया, CHIEF, चीफ, टेन, TAIN, ये इसका मीनिंग होता है मुखिया। कुंती, योर प्लेस इज बिफोर ऑल माई अदर सन्स, जो तुम्हारी जगह, योर प्लेस इज बिफोर मतलब जो तुम्हारी जगह है वो मेरे सब बेटों से पहले है। करना, बट वट राइट हैव आई टेक टू इट, कि मुझे ये अधिकार किसने दिया। कुंती, यू ऑन गॉड गिवन राइट टू योर मदर्स लव, कि तुम्हारे खुद के भगवान ने ये राइट दिया माँ का प्यार का, राइट दिया है माँ के प्यार का, क्वेश्चन करती है। करना, द ग्लूम ऑफ इवनिंग स्प्रेड्स एवर द अर्थ, जो करना ने जब ये सब कुछ सुना तो आसपास का जो माहौल था, धरती का जो माहौल था वो सब ग्लूमिंग हो गया। साइलेंस रेस्ट ऑन द वाटर, कि जो पानी बह रहा था वो थम गया। एंड योर वॉइस लीड्स मी बैक टू सम primal world of infancy lost in twilight consciousness. So in this line हमने क्या समझा, जो जब कुंती ने ये सब वर्ड्स करना को बोले तो जो इवनिंग स्प्रेड थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अर्थ पे क्या थी, जो इवनिंग में लाइटें बहुत ज़्यादा छा जाती है, वैसे लाइट आसमान में छा गए थे। साइलेंट रेस्ट ऑन द वाटर, जो बहता पानी था वो शांत हो गया था। एंड योर वॉइस लीड्स मी बैक टू सम प्राइमल वर्ल्ड ऑफ इन्फेंसी लॉस्ट इन ट्विलाइट कॉन्शियसनेस, और जो तुम्हारी बातें हैं और जो तुम्हारी आवाज़ है मुझे वापस से उसी मेरे छोटे से देश के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे मैं हमेशा खो जाता हूँ। हाउएवर वेदर दिस बी अ ड्रीम, क्या ये एक, या तो ये एक सपना है, और अ फ्रैगमेंट ऑफ फॉरगेटन रियलिटी, या तो ये एक फ्रेगमेंट मीन्स खंडित मतलब टूटा हुआ, या तो ये कोई ऐसी असलियत है जो भूली हुई, ऐसी असलियत है जो टूटी हुई है, या जो चीज़ बहुत बुरी तरह से बिखरी हुई है। कम नियर एंड प्लेस योर राइट हैंड ऑन माई फॉरहेड, आप आइए और अपना हाथ मेरे फॉरहेड पे रखिए। फॉरहेड मीन्स माथा होता है। ओके, र्यूमर रन्स दैट आई वॉज डेजर्टेड बाय माई मदर, र्यूमर मीन्स होता है अफवाहें। र्यूमर्स, कुछ ऐसे र्यूमर्स फैले हुए हैं दैट आई वॉज डेजर्टेड बाय माई मदर, कि मैं अपनी माँ के द्वारा छोड़ा हुआ हूँ। मैनी अ नाइट शी हैज़ कम टू मी इन माई स्लम्बर, कभी बहुत ऐसी रातों के अंदर वो मेरे स्लम्बर में भी आई है। स्लम्बर मीन्स होता है नींद, हम स्लीप बोलते हैं बेसिकली, बट इसका मतलब होता है नींद भी। ओके, सो नींद में आई हुई हैं आप, तो उसको ऐसा लगता है कि बट कई बार आप मेरी नींद में भी आए हैं। बट वेन आई क्राइड, जब मैं रोता हूँ, ओपन योर व्हील शो मी योर फेस, जब मैं ऐसा उन्हें बोलता हूँ कि अपना व्हील मीन्स होता है घूंघट, अपना घूंघट हटाइए और मुझे मुझे आपका फेस देखना है। हर फिगर ऑलवेज वेनिश्ड, मतलब उनका जो फिगर होता है और जो चीज़ उन्हें दिखती है वो चीज़ हमेशा से वैनिश्ड हो जाती है, मतलब वो खो जाती है, मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना। एज दिस सेम ड्रीम कम दिस इवनिंग वाइल आई अवेक, या ऐसा कोई और ड्रीम था जो आपको क्या ऐसा सेम ड्रीम इस इवनिंग भी आया जब उठे। ओके, सो अभी तक हम सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा टफ वर्डिंग के साथ हमारा इंग्लिश का चैप्टर है ये वाला। सो हमें क्या करना है, हमें इतने को रिवाइज करना है, पहले वाले को रिवाइज करना और इतने को हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम इसे आगे हमारा लेके चलेंगे चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अ वीडियो फ्रॉम कॉस्मोट इंटरनेशनल स्कूल। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।